नमस्ते, राम राम दोस्तों। लैब असिस्टेंट में सिलेक्टेड सभी भाइयों को पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। अब उनके लिए जो आवश्यक दस्तावेज़ है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। अभी मेरा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो डीवी हुआ था उसके अंदर जो आवश्यक दस्तावेज़ लगे थे उसी आधार पे मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि आपके जो आवश्यक दस्तावेज़ है वो किस हिसाब से लगेंगे, क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, क्या क्या फॉर्म अपने को चले। तो वो सेम डिटो जो भी अभी जो नए हैं ना, जैसे वीडियो से स्टार्ट हुआ था, उसकी वीडियो के बाद में जितने भी वैकेंसी के जो डीवी हो रहा है ना उसके अंदर पहले सिक्योरिटी फॉर्म पहले ऑफलाइन होता था, उसको पहले अब ऑनलाइन कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी फॉर्म आपके पहले ऑनलाइन होगा, फिर उसके बाद में अटेंशन फॉर्म होगा। अटेंशन फॉर्म को अपने को हैंड से भर के गजिटेड से वेरीफाई करवाना होता है, ठीक है। ये आपकी भी वही चीज़ होगी। अब सिक्योरिटी फॉर्म क्या होता है, ये कहाँ से भरेगा, ये चीज़ भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा कि अपने पास अपन जैसे ऐसे जो भी लैब असिस्टेंट के अंदर डीवी के लिए जो क्वालिफाइड हुए हैं तो उनके लिए उनकी एसएसओ पे लिंक आ जाएगी सिक्योरिटी फॉर्म की। तो वहाँ से लिंक पे क्लिक करते पहले अपना फॉर्म वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद अपन वहाँ से सिक्योरिटी फॉर्म में क्या क्या डिटेल भरेगी वो मैं बता देता हूँ। तो सिक्योरिटी फॉर्म में जैसे अपन लॉगिन करेंगे तो उसके बाद में अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म से वो उसी के मतलब वहाँ पे लिंक आएगी जो पास हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ से रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर तो वहाँ से फेस होके आ जाएंगे, और बाकी जो भी डिटेल है तो वो अपने को फिल करनी होगी। जैसे अपना नाम हो गया, पापा का नाम हो गया, मम्मी का नाम हो गया, अपनी डेट ऑफ बर्थ हो गई, कास्ट हो गई। कास्ट के बाद में जैसे अपन मैरिड है, अनमेरिड है। अगर मैरिड है तो फिर उसके बाद में अपनी डिटेल भरेगी, जैसे बच्चे हैं तो कितने हैं उसकी डिटेल भरेगी। फिर उसके बाद में अपन जैसे ही नीचे जाएंगे तो उसके बाद में अपनी टेंथ से स्टार्ट करें, क्योंकि ये 12th बेस की वैकेंसी है। तो 12th बेस की वैकेंसी है तो इसमें 10th और 12th की जो भी मार्कशीट होगी या बोर्ड सर्टिफिकेट, अगर आप पहले से पास हो, 2009 से पहले के पास हो, तो आपकी जो भी बोर्ड सर्टिफिकेट है वो भी डलेगी। लेकिन वो यहाँ पे अभी मार्कशीट भरेगी जो शुरू में होगा ना, जो अपने पास है डॉक्यूमेंट जिसमें डिटेल भरेगी, उसमें आपके 10th और 12th की भरेगी, ठीक है। 12th का जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट आजकल उसी के अंदर आता है, सेम उसी के अंदर आता है, ठीक है। वो भरेगी। उसके बाद उसके अलावा फिर अपन जैसे आगे जाएंगे तो फिर अपने पास क्या हो जाएगा, जो अपने पास है जो डॉक्यूमेंट होंगे ना, वो क्या होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे उसमें सिक्योरिटी फॉर्म के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपने को निकलवानी है, और उसको जो सेल्फ अटेस्टेड करके, और सेल्फ अटेस्टेड जो फोटो है ना, फोटो वो ऑनलाइन अपलोड होगी। अब उसमें क्या किस किस की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊँ। जैसे 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं की मार्कशीट हो गई, बोर्ड सर्टिफिकेट हो गया, 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट हो गया, या साथ में है तो वो हो जाएंगे। उसमें जारी क्रमांक नंबर वहाँ पे डलते हैं, जो अपने पास मार्कशीट होती है वो डलते हैं, परसेंटेज होती है वो भी डलती है कि कितने में से कितने नंबर आए वो भी डलेगी, डेट डलेगी कि जो अपना पासिंग ऑफ ईयर है वो उसमें डलेगा, ठीक है। वो सब डिटेल उसके अंदर डले। ये सिक्योरिटी फॉर्म के अंदर सारी की सारी डिटेल भरनी होती है। ये चीज़ हो गई सिक्योरिटी फॉर्म के बाद। फिर जो अपने पास अटेंशन फॉर्म होता है, अटेंशन फॉर्म सिक्योरिटी फॉर्म के जो लास्ट 2 पेज होते हैं ना, उसी के अंदर अटेंशन फॉर्म होता है, ठीक है। उसको अपने पास क्या करना होता है, उसको अपने को हाथ से अपने खुद के हाथ से उसको भरना होता है, और उसके बाद में भर के उसको पूरी की पूरी डिटेल भरेगी। उसके अंदर क्या होता है, अपना नाम भरेगा, अपना फुल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भरेगा, उसके बाद में पापा का एड्रेस भर जाएगा। फिर उसके नीचे अपन जो भी कार्ड से बिलोंग करते हैं वो चीज़ें भर जाती है उसमें। फिर उसके नीचे अपन चलेंगे तो फिर अपने पास जो 10th की और 12th की, क्योंकि अपने लैब असिस्टेंट में 10th 12th तक का एग्जाम है तो सर 12th तक की डिटेल भरी। तो 12th तक की आप जैसे जो एंट्रिंग डेट होती है, फिर उसके बाद में लिविंग डेट होती है कि आप 10वीं कहाँ से कब पास किए थे, तो लिविंग डेट के अंदर आपकी 10वीं की पास आउट डेट आ जाएगी, 12वीं की आ जाएगी। फिर उसके बाद में स्कूल आ जाएगी, जैसे आपने कौन सी स्कूल से किया था ना, वो सन वगैरह उसके अंदर आ जाएगी। ये चीज़ ये अब अटेंशन फॉर्म के अंदर भरेगा। फिर अटेंशन फॉर्म के अंदर दो और चीज़ें कि अपने पास जो भी आपको 2 आदमी होंगे ना जो आपको जानते हैं, वो उनके नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद में अपना एड्रेस आएगा नीचे की साइड में। और अब इसमें एक चीज़ और है, अपने पास अटेंशन फॉर्म के अंदर है ना, सिक्योरिटी फॉर्म के अंदर डेट पड़ेगी। डेट के बाद में उसमें से जो अपना अब तक अपन कितने साल के हुए वो डेट उसमें से ऑटोमेटिक निकल के आ जाती है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे 6/8/93 तो इसके बाद में अपन अब तक कितने साल के हुए, अपना फॉर्म जब तक लास्ट तक सबमिट होगा ना वो तब तक आप कितने साल के हो जाओगे, ये डेट निकल के आ जाती है। तो वो डेट अपने अटेंशन फॉर्म के अंदर भरनी होती है। एक 10th है कि आप जब तक 10th पास किए थे तब तक आपकी एज कितनी थी, जैसे 14 वर्ष 11 माह 18 दिन के थे आप, या फिर जो भी डेट थी आपकी निकल के आती है वो डेट वहाँ पे भरनी। अटेंशन फॉर्म में फ़ोटो लगेगा, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। और उसके बाद में जो नीचे चलेगी तो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। फिर उसके बाद में नीचे चलेंगे तो अपना जो गजिटेड से वो जो सिग्नेचर के बाद में वो वेरीफाई हो जाएगा, वो जो अटेंशन फॉर्म है ना वो। तो इसकी ध्यान रखना, ये चीज़ें है ना 2 चीज़ें बनवानी है, क्योंकि 2 सेट जमा होते हैं। एक सेट में क्या होता है, अब ये 2 सेट जमा, डॉक्यूमेंट में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट में अपने पास कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवास हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र अपने पास
दो चाहिए गजिटेट का, अलग अलग दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग गजिटेट के हो गए। एक चरित्र प्रमाण पत्र अपने पास कौन सा, जो 12वीं वाला चलेगा, क्योंकि अपने पास इसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12वीं पास है, तो आप इसमें 12वीं पास का चरित्र प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर आपने क्वालिफिकेशन में और भी एडवांस डाला, जैसे आपने 12th के बाद में बीटेक कर रखा है, या फिर जैसे 12th के बाद में बीएससी कर रखी है, अदर क्वालिफिकेशन कर रखी है, तो वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ का बन जाएगा, जैसे कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र लग जाएगा उसके अंदर, ठीक है। ऐसे अगर आपने मैक्सिमम 12th कर रखी तो आप 12th का चल जाएगा, और उसके आगे भी कर रखा है तो फिर उसके आगे का वो चरित्र प्रमाण पत्र उसमें लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में अपने पास 10th 12th हो गई, ग्रेजुएशन की अगर आप अटैच कर रखी है क्वालिफिकेशन में, अदर क्वालिफिकेशन में अटैच कर रखे तो उनकी ओरिजिनल मार्कशीट है, डिग्री हो गई, वो सारी डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पे चेक होते हैं। और अपने पास क्या होता है, जैसे शपथ पत्र, अपने नाम में अगर कोई मिस्टेक है, नाम में मिस्टेक है तो उसका शपथ पत्र बनवा लो, या फिर अगर आप मैरिड हो तो उसके बाद में आप दहेज का शपथ पत्र बनवा लेना, बच्चों का शपथ पत्र बनेगा, वो दहेज और बच्चों का दोनों एक में ही बन जाता है, वो शपथ पत्र बन जाएगा, धूम्रपान का बन जाएगा, ठीक है। ये अपने पास शपथ पत्र होंगे, जो 2 सेट में से एक सेट के अंदर जो चरित्र प्रमाण पत्र अपन गजिटेट से बनवा के लेके जाएंगे ना, वो ओरिजिनल वहाँ पे डीवी के टाइम बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें आपको डीवी के टाइम ज़रूरत पड़ सकती है। ये मैं कंप्यूटर अनुदेश के आधार पर आपको बता रहा हूँ, तो आपको शायद थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आपको और आपके परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और डीवी के लिए ऑल द बेस्ट अच्छे से, और सभी दोस्तों को हैप्पी दिवाली। थैंक यू।